सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। ये सहमति बनी है कि हेलीपैड से लेकर जहां तक योगी आदित्यनाथ पैदल चल के गए हैं अपने मंच तक, वहां तक गंगा जल का छिड़काव करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। खबर 21 सितंबर की है, जब यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ संभल जिले पहुंचकर 275 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए आए थे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर मां कैला देवी प्रांगण में उतरा था और योगी जी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने सभा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। उसी से पहले ले लिया था कि मुख्यमंत्री योगी ढोंगी अगर जिस जमीन पे आ रहे हैं, हम गंगा जल ले जा करके वहाँ पवित्र करेंगे। हम गंगा जल आज लेके आए थे और गंगा जल से आज हमने जो है जहाँ जहाँ ये ढोंगी के चरण पड़े, जहाँ जहाँ इन्होंने कदम रखे, आज हमने जो है इस गंगा जल से सबको पवित्र किया है, गंगा जल से शुद्ध किया है, क्योंकि अशुद्ध करके चले गए थे, झूठे वादे करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर क्या कर दिया कि सपा के कार्यकर्ताओं को आकर उस पूरे प्रांगण को गंगा जल से शुद्ध करना पड़ा। आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मां कैला देवी का दर्शन किए बिना ही वापस चले गए और इससे नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने जहां सीएम योगी ने सभा की थी, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करके उसको दोबारा से शुद्ध किया। इस मामले में युवा जनसभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव समेत 8 से 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीसी की धारा 153A, 295A और 505 के तहत बहजोई थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना बहजोई के अंतर्गत कल 22 सितंबर को एक वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया। इस वीडियो में 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा जो कैला देवी मंदिर के पास में हुए मैदान में हुई थी, उसमें पुलिस बल तथा वहां पर सामग्री के रवाना होने के पश्चात एक युवक जिसका नाम भावेश यादव है, ये उस स्थान पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ धार्मिक कृत्य कर रहा है। इससे आसपास के गांवों में तथा क्षेत्र में रोष परिलक्षित हुआ। इस सबको ध्यान में रखते हुए इसको प्रिवेंटिव धाराओं के अंतर्गत अरेस्ट किया गया तथा साथ में इसके विरुद्ध 153A, 295A तथा 505 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां कैला देवी के दर्शन अगर नहीं किए तो सपा कार्यकर्ता इतने ज्यादा भावुक क्यों हो गए, इतने ज्यादा भड़क क्यों गए, बताते हैं। दरअसल संभल का ये जो क्षेत्र है वो यादव बाहुल्य क्षेत्र है। यादव समाज मां कैला देवी को अपना कुल देवी मानता है। लगभग 750 साल पुराने इस मंदिर के प्रति यादव समाज में अगाध श्रद्धा है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ मां कैला देवी प्रांगण में उतरे और जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीएम योगी का मां कैला देवी मंदिर के दर्शन किए बिना ही इस प्रांगण से वापस लौट जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। संभल समाजवादी युवा जनसभा के प्रदेश सचिव भावेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभा स्थल पर सपा नेताओं ने आज गंगा जल छिड़काव कर इस धरती को वापस से पावन और पवित्र करने का काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जब यहां तक आए तब भी उन्होंने मां कैला के दर्शन नहीं किए। भावेश यादव ने कहा कि सूबे के मुखिया हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन वे हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, दलित समाज के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सीएम योगी की वापसी के बाद कैला देवी हेलीपैड से लेकर मंच तक गंगा जल का छिड़काव हुआ। वहीं जाहिर सी बात है, योगी जी के आने के बाद वहां पर उस जगह पर गंगा जल का अगर छिड़काव किया जाता है तो उनके समर्थकों को बुरा लगना लाजमी है। देखिए, जहां ये जानकारी मिल रही है कि उस मंच पर वहाँ के प्रतिष्ठित संत उपस्थित थे, तो ये उन संतों के वहाँ से हटने के बाद समाजवादी पार्टी का ये क्रियाकलाप मुझको लगता है कि उनकी उसी सांप्रदायिक मानसिकता का प्रतीक है जो उन्हें हिंदुत्व के प्रतीकों के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी की जो संस्कृति है उसी के आधार पर उन्होंने किया है। और उत्तर प्रदेश जो 4.5 साल से दंगा मुक्त है, उसको ऐसी घटनाओं के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने और वैमनस्यता फैलाकर सांप्रदायिक दंगे कराने की सोच समाजवादी पार्टी की दिखाई देती है। खैर, खबर जो भी हो,
यूपी तक आपको लगातार उन तमाम खबरों से रूबरू कराते जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यूपी तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस खबर को आप uptak.in के वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।